मोहाली में आयोजित 3 दिवसीय इन्वेस्ट पंजाब समिट का समापन हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने देश विदेश से आए उद्योगपतियों, निवेशकों और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में भारत के साथ साथ कई देशों की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पंजाब में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार नई तकनीकों और आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका और देशवासियों की खुशहाली के लिए अरदास की। यहां पहुंचने पर एसजीपीसी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि श्री हरमिंदर साहिब में आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा मिलती है। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान के तहत फरीदकोट पुलिस ने बम्बीहा गैंग से जुड़े एक गुर्गे को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 21 ग्राम हेरोइन, एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हो गई है। सभी आरोपी कोटकपुरा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी। आरोपियों के अन्य साथियों और उनके जुड़े नेटवर्क के बारे में गहराई से जांच की जा रही है। कनाडा में मोगा के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक कनाडा में टैक्सी चलाता था। बताया जा रहा है कि युवक की टैक्सी में बैठी महिला का कुछ आरोपी पीछा कर रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने टैक्सी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। गांव दौलतपुरा नीवा का रहने वाला दविंदर सिंह 4 साल पहले नौकरी के लिए कनाडा गया था। मोगा के बाघापुराना क्षेत्र के गांव पत्तोहीरा के सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या मामले में मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ बबलू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर फरार हो गए थे, जिनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई थी। पानीपत में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने बताया कि जिले में गैस की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए उत्पादन बढ़ाने से लेकर वितरण व्यवस्था तक की महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि पहले पानीपत में प्रतिदिन लगभग 1800 मीट्रिक टन एलपीजी गैस का उत्पादन होता था, जिसे बढ़ाकर अब 2200 मीट्रिक टन कर दिया गया है। सोनीपत के खरगौदा में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए कमर्शियल गैस सिलेंडरों का भांडाफोड़ किया। टीम ने मौके से 19 किलो के कुल 28 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री मालिक ने गैस भंडारण से जुड़े लीगल दस्तावेज टीम के सामने पेश नहीं कर पाया। फिलहाल विभाग ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला के गरनाला गांव के हितेश ढिल्लों ने चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। इस चैंपियनशिप में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। हितेश ढिल्लों के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर सिरसा जिले के जेल सुप्रिंटेंडेंट जसवंत सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि मामले में कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रणधीर सिंह, राजेश सांगवान और रंजन कटोरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इन सभी आरोपियों ने घोटाले में अलग अलग तरह से अपनी भूमिका निभाई थी। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने देर रात एक शराब के ठेके पर फायरिंग कर दी और फरीदाबाद में खुलने वाले सभी ठेकों से 10% पार्टनरशिप की मांग की। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुटी है। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव जटौला में सरपंच के घर पर कुछ लोगों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने गोली भी चलाई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। इस मामले में
सरपंच गिराज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उसके भाई संजय को गोली लगी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हिसार के हांसी में जिला प्रशासन ने एसआईआर को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। एसडीएम राजेश कौत के मुताबिक 1 मई से 30 मई तक पहले चरण में मकानों की गणना होगी। वहीं जनगणना सर्वे के लिए 19 से 21 मार्च तक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसके लिए 18 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। बराड़ा के माता बाला सुंदरी मंदिर कमेटी ने नवरात्र मेले से पहले आपात बैठक बुलाई है। इस मौके पर कमेटी ने सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगाने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की। बता दें कि यह मेला 19 मार्च से शुरू होगा, जो कि 14 दिन तक चलेगा। फरीदाबाद के पाली गुरुग्राम रोड पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों की छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक जौहर मेले के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जौहर स्थली पर मेवाड़ की वीरांगनाओं के सम्मान में आयोजित पवित्र हवन में श्रद्धांजलि अर्पित की और कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव आयोग ने बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन राज्यों में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मंडी में 152 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। 9.6 हेक्टेयर भूमि पर बनने जा रहे इस कोर्ट में 4 ब्लॉक होंगे। जजों के साथ साथ वकीलों और लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरिद्वार के मंगलौर भगवानपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे के दौरान एक बस और गैस सिलेंडरों से भरी एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। जम्मू के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे गिर गया है। भारी बर्फबारी होने से इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कें और पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढक गई हैं। वहीं स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का पूरा आनंद ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश और बढ़ती ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। खराब मौसम और लगातार हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने से फिलहाल बचने की सलाह दी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए सीबीएसई ने बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में होने वाली 12 की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है। ये परीक्षाएं 16 मार्च से 10 अप्रैल होने वाली थी। पहले सुरक्षा कारणों के चलते इन्हें स्थगित किया गया था, लेकिन अब परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।
मिडिल ईस्ट को हो रही जंग का खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जंग के कारण पाकिस्तान सबसे ज्यादा तेल संकट पैदा हो गया है। संकट से उभरने के लिए पाकिस्तान सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सरकारी कंपनियों और सरकार के अधीन संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 5% से 30% तक की कटौती की जाएगी और इससे जो भी पैसा आएगा उससे लोगों को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।